अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हम आज उसका नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू होगी, जो हमारी बातचीत होगी, वो हुजूर वाला रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स। रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स। ठीक है, मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब रोल का मतलब होता है किरदार। रोल का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुर्दबिनी जानदारों का एज बतौर डीकम्पोजर्स, किसके तौर पर? तोड़ फोड़ करने वाले जानदारों के तौर पर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? ये माहौल में मौजूद एक तो पहली बात तो जो गंदे मादे हैं उनको डीकम्पोज करके इन्वायरमेंट के अंदर शामिल करते हैं, फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करके इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं, मैं सारी बातें समझ आएंगी। तो ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, कभी आपने कोई मुर्गी मरी हुई फेंकी हो बाहर, तो कितने दिन बाद वो मुर्गी मिट्टी में मिल जाती है? अप्रोक्सीमेटली चलो 1 महीना लगा देते हैं। उसके बाद वो मुर्गी आपको नजर आती है? बदबू भी उठती है जब वो मुर्गी गल सड़ रही होती है ना, ऐसा ही है ना? तो क्या उठ रही होती है? बदबू उठ रही होती है। कीड़े देखे कभी आपने? मरे हुए जानवर के जिसमें कीड़े पड़े होते हैं, खा रहे होते हैं उसको, वो सारे उसको डीकम्पोज कर रहे होते हैं। कीड़े से खा के ना मिट्टी बना देते हैं। खा के क्या करते हैं? मिट्टी बना देते हैं। समझ आया नहीं है? अब हमारे आसपास हमारे मुंह में मिट्टी है ना, तो वो क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बना देते हैं उसको, डीकम्पोज करके तोड़ फोड़ के खा पी के मिट्टी बना देते हैं उसको। तो ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, शिकस्तो रेख्त के दौरान, तोड़ फोड़ के दौरान, बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो किसी जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद है, या वो मॉलिक्यूल्स जिनसे किसी जानदार का जिस्म बना हुआ है। तो जो जानदार के जिस्म को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, बस एक बात याद रखना, ये 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने किस्म के? 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम बायोपॉलीमर भी कहते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे लिपिड्स, तीसरे प्रोटीन्स और चौथे न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 बायोपॉलीमर्स हैं जिनके मिलने से तमाम जानदारों के जिस्म बने हुए होते हैं। तो ये प्रोटीन्स को डीकम्पोज करके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, फिर अमाइनो एसिड्स डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं और दूसरे तीसरे मादों में कन्वर्ट होकर हमारे माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। जो हयातियाती मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, उनकी मिसालें मैंने क्या दी? वो लिपिड्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड, जो खुराक के अंदर, खाने के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिंदा जानदार के या उसकी डेड बॉडी के। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? एंड डेड बॉडीज, और जो मुर्दा इजाम के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, उनको तोड़ते हैं इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। किसके अंदर? सादा अज्जा के अंदर। सादा अज्जा के अंदर। ये जो रोटी हम खाते हैं ना, रोटी, ये ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स हैं, ग्लूकोज की। तो जब रोटी के ऊपर बैक्टीरिया या फंगस जो है वो अटैक करेगी, तो क्या करेगी? इसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगी। फिर वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और वाटर बना देते हैं, या फिर अगर इनकम्प्लीट उनकी जो है वो डीकम्पोजिशन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। ठीक है, जिसे इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक हुआ नहीं हुआ?
तो ये करते क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, जैसे वो गोश्त पोस्ट प्रोटीन्स वगैरह सारा कुछ होता है, उसको खाते हैं और खा पी के उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आई नहीं आई? और फिर क्या करते हैं, उसको सादा अज्जा में तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, चीज बाकी नहीं रहती, चीज बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो, ये कीड़ा देख रहे हो जो घास खाता है ना, पत्ते शत्ते खाता है, चिड़िया क्या करती है, इसको खाती है, फिर चिड़िया भी मरती है, नहीं मरती। ठीक है भाई, तो ये है डीकम्पोजर। ठीक है, डीकम्पोजर्स देखे हैं, नहीं देखे? इस तरह के कीड़े, लंबे लंबे कीड़े होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो आंख से नजर नहीं भी आते वो भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन फिलहाल आपको दिखाने के लिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, समझ आ गया? The organisms which carry out, वो जानदार which carry out, जो सरअंजाम देते हैं decomposition, शिकस्त व रेख्त, तोड़ फोड़ के अमल को, are called decomposers। हम उन्हें क्या कहते हैं? decomposers कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? decomposers कहते हैं। The rate of decomposition, गौर से सुनना, गौर से सुनना। रेट का मतलब रफ्तार, जो रफ्तार होती है तोड़ फोड़ की, गलने सड़ने की, किसकी? गलने सड़ने की। इंक्रीजेस, वो बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब दर्जा हरारत बढ़ता है। गर्मी होगी ना तो जानदार का जिस्म जल्दी गल सड़ जाएगा, गर्मी में जानदार का जिस्म जल्दी गल सड़ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो तोड़ फोड़ का या गलने सड़ने का अमल है, इंक्रीजेस, वो बढ़ जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी किसके बढ़ने से? नमी के बढ़ने से, नमी के बढ़ने से, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बढ़ जाने से। समझ आया नहीं आया? तो ये आपको बता रहा है कि गलने सड़ने के अमल की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ा के, ह्यूमिडिटी को बढ़ा के और ऑक्सीजन को बढ़ा के। समटाइम्स, बाद औकात, दिस प्रोसेस, ये जो गलने सड़ने का अमल होता है, बिकम्स ट्रबलसम, ये क्या होता है? बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देता है, हमारे लिए तकलीफ दे होता है फॉरस हमारे लिए। बट लेकिन दिस प्रोसेस, ये जो गलने सड़ने का अमल है, इज आल्सो यूजफुल, ये फायदेमंद भी है, टू अस, हमारे लिए फायदेमंद भी। आप कहते हैं सर जी जब कोई जानवर मरा हुआ गल सड़ रहा होता है तो दिमाग सड़ जाता है उसकी बू से, आप कहते हैं फायदेमंद होता है। तो किस तरह फायदेमंद होता है, इधर देखो। यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन, तोड़ फोड़ के फायदेमंद मुफीद असरात, या गलने सड़ने के फायदेमंद असरात क्या है? देखो, अब जानवर मर जाता और पड़ा रहता आपकी गली में तो क्या होता? फिर तकलीफ होती ना होती? डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उसे पकड़ के खाते हैं और मिट्टी में बदल देते हैं, वो जानवर गायब हो जाता है। ऐसा ही है ना, मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। अच्छी बात है, बुरी बात? एनवायरनमेंट साफ होगा नहीं होगा? माहौल साफ होगा नहीं होगा? गंद तो नहीं पड़ेगा ना? तो बाय डिकम्पोजिशन, गलने सड़ने से, द कम्प्लेक्स मैटर्स, जो पेचीदा किस्म के मादा जात होते हैं, प्रेजेंट, मौजूद, इन द डेड बॉडीज, मुर्दा इजसाम में, ऑफ प्लांट्स, पौधों के, एंड एनिमल्स, और जानवरों के, ब्रेक्स डाउन, वो टूट जाते हैं, इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, सादा अज्जा में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, ऑफ डिकम्पोजिशन, गलने सड़ने के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, मैंने यही कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और नाइट्रोजन बनेगी, और कहां चली जाएंगी? हवा में। कहां चली जाएंगी? हवा में। आर रिलीज्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन है, ये कहां इस्तेमाल होती है? द प्रोड्यूसर्स। कौन? प्रोड्यूसर्स, मतलब वो जानदार जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स। क्या? प्रोड्यूसर्स। ठीक हो गया? तो द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इन्हें खुद कफील कहते हैं, खुद कफील। ये खुद कफील होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और वो कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स यूज दीज सिंपल मटेरियल्स, प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं दीज इन सिंपल, सादा मटेरियल्स, मादाजात को, अगेन दोबारा, टू मेक दियर फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। तो फायदा हुआ ना हुआ? एक तो वो गल सड़ के माहौल से खत्म हो गया, और दूसरा पौधों ने उसे इस्तेमाल करके दोबारा खुराक तैयार कर दी, दोबारा खुराक तैयार कर दी।
इन दिस वे, इस तरह, इस तरीके से डिकम्पोजर्स रिसाइकल द मैटर। तो क्या करते हैं? वो रिसाइकल करते हैं। देखो जानदार मरा, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें, देख रहे हो क्या हुआ? सुन रहे हो? ये जानदार था, मरा, मिट्टी में बदला, पौधों ने क्या किया? उसे खुराक में बदल दिया, और ये खुराक ये कीड़ा खाएगा, वापस उसी का बच्चा इसको खाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई? इसका जिस्म ये देखो, ये पत्ते खा के इसका जिस्म बना हुआ था ना, और इसको इसने खा लिया, तो इसका जिस्म इससे बनेगा ना। असल में तो बन तो इसका जिस्म भी पत्ते से ही रहा है। सुन रहे नहीं सुन रहे? जब ये खुद मरेगा किस में शामिल हो जाएगा? मिट्टी में। और उस मिट्टी को ये पौधा इस्तेमाल करके वापस क्या करेगा? पत्ते पैदा करेगा, फ्रूट्स पैदा करेगा, ग़िज़ा मुहैया करेगा। समझ आया नहीं आया? तो क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग हो रही है। जो इसने खाया था वापस मिट्टी में चलेगा, पौधे ने वापस उसको खुराक में बदल दिया, रिसाइकल हो गया ना, ज्यादा नहीं हुआ ना, वापस यूज होकर फिर खुराक बन गई है। तो ये बात आपको कही जा रही है। इन दिस वे डिकम्पोजर्स रिसाइकल, वो दोबारा इस्तेमाल में ले आता है मैटर, किसको? मादे को, ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या? ये लो भाई, बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। इसमें कौन शामिल है? जानवर शामिल है, पौधे शामिल है, और डिकम्पोजर्स जो शामिल है। समझ आ गया नहीं आया? और एबायोटिक फैक्टर्स में गैर हयातियाती जो अवामिल हैं, जो अज्जा हैं, उनमें कौन शामिल है? तो एबायोटिक फैक्टर्स। कौन? एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट शामिल है, एयर शामिल है, मिट्टी सॉइल शामिल है, एंड न्यूट्रिएंट्स, और जो ग़िज़ाई अज्जा मिट्टी के अंदर मौजूद है वो शामिल है। इनमें जान तो नहीं ना होती, और प्लांट्स में जान होती है, एनिमल्स में जान होती है, डिकम्पोजर्स में जान होती है। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स समझ आ गए। अब जरा यहाँ देखो कि इन दिस वे डिकम्पोजर्स रिसाइकल द मैटर ऑफ एबायोटिक। समझ आ गया? जो जानदार चीजें नहीं है उसको इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकल करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो जानदारों के अज्जा हैं उनको इस्तेमाल करते हैं द एनवायरनमेंट, किसको? माहौल के, उन्हें दोबारा रीयूज कर लेते हैं। इफ, अगर डिकम्पोजर्स डू नॉट एग्जिस्ट, बात गौर से सुनना, अगर डिकम्पोजर्स मौजूद ना होते, देन इट इज इम्पॉसिबल, फिर ये नामुमकिन था और नामुमकिन है और नामुमकिन होता, टू ब्रेक डाउन, तोड़ देना, डेड ऑर्गेनिजम्स, मुर्दा जानदारों को, इनटू देयर सिंपल कंपोनेंट्स, उनके सादा अज्जा में जिनसे वो मिलके बने हुए होते हैं, टू मेक दीज, उनको बनाने के लिए, ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, किसका? माहौल का हिस्सा बनाने के लिए। अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो मुर्दा जानदार कभी भी गल सड़ के माहौल का हिस्सा ना बनते और हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनते। हमारे लिए अब ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उसको गला सड़ा के वापस मिट्टी में बदल देते हैं, और फिर वो मिट्टी क्या करती है? वो मिट्टी वापस यूज हो जाती है खुराक तैयार करने के लिए दूसरे कामों में। ठीक हो गया? तो अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो फिर ये सारे काम भी ना हो रहे होते। ठीक है जी, ये मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की थी इंटरनेट से, ये मैंने आपको दिखा दी। बायोटिक कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब बेटा जरा गौर से सुनना, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन, ये नुकसानदेह असरात हैं। डबल रोटी अगर कुछ दिन खुली पड़ी रहे तो उसका ये हाल होता नहीं होता? उस पर उल्ली लग जाती है, गल सड़ जाती है, खाने के काबिल, सेब भी गल सड़ जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पड़ते नहीं पड़ते? और ये कागज से बनी हुई चीजें भी क्या हो जाती है? गल सड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये नुकसानात हैं। हमारा खाना जो है वो खराब हो जाता है, हमारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, हमारी रोटियां खराब हो जाती हैं, हमारे कपड़े तक गल सड़ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैमेज फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करती है? डैमेज कर देती है, नुकसान पहुंचाती है, खराब कर देती है खुराक को, खाने को। वुड, लकड़ी को दीमक लगती है, लकड़ी को नहीं लगती। दीमक भी क्या? डिकम्पोजर है। वुड को, लकड़ी को, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, गलने सड़ने के अमल के जरिए से। बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, देम इनकी मतलब डिकम्पोजर्स की वजह से, मिल्क इज स्पॉइल्ड, दूध खराब हो जाता है, फट जाता है ना दूध। ब्रेड गेट्स मोल्ड, जो डबल रोटी है या रोटी है उसके ऊपर क्या लग जाती है? उल्ली लग जाती है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल आर डिकम्पोज, वो गल सड़ जाते हैं, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं।